A very good morning to all of you. So in the last class of your class 11th economics, we have started a chapter 11, that is price determination. So where the in the market where the price will determine when there are market forces, that is demand and supply are there. So what we have discussed in the last class, that is the market consists of the three elements. Okay, so in the any market there are three basic elements of consist so that market can be formed. So first one is demand. Okay, demand is tells the behavior of the consumers in the market. Supply describe the behavior of the firms in the market, and the market equilibrium, so where the demand and supply intersect, as well as how producer and consumers interact in the market. So that situation show the market equilibrium. Okay, so basic aim of the any buyer is to earn maximum satisfaction, maximize the satisfaction, as well as the main motive of the seller is to earn more and more प्रॉफिट. ओके, क्या होता है कि जो बेसिक एम है बायर का एज अ कंज्यूमर, जैसे हम लोग कंज्यूमर हैं, हमारा मेन मोटिव क्या है? हमारा मेन मोटिव यही है कि हम जो हमारी सेटिस्फेक्शन है उसको मैक्सिमम सेटिस्फाई करें, मीन्स फुल्ली सेटिस्फाई कर लें. और एज अ प्रोड्यूसर और द सेलर, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लें, मतलब वो जितना मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं वो उतना प्रॉफिट अर्न करे. सो समटाइम्स ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि द एम ऑफ द बायर एंड सेलर, दैट मीन्स अर्निंग द मैक्सिमम प्रॉफिट एंड द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. तो दोनों के एम में क्या हो जाता है? कन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि एज द लॉ ऑफ डिमांड सेज, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहती है कि अगर प्राइस हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, प्राइस अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो डिमांड विल डिक्रीज़, डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी. और अगर प्राइस डिक्रीज़ होगा तो डिमांड विल इंक्रीज़. तो एज अ कंज्यूमर हमारी क्या होता है, हमारा डिमांड क्या होता है? हम ये चाहते हैं कि हम अपनी डिमांड इंक्रीज़ करें, बट प्राइस क्या होनी चाहिए? वो कम होनी चाहिए. प्राइस कम ही होगी तभी डिमांड ज़्यादा हो पाएगी. बट उसी के साइमल्टेनियसली हम ये भी देखते हैं करस्पॉन्डिंग में कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहती है? लॉ ऑफ सप्लाई ये कहती है कि व्हेन द प्राइस इंक्रीजेज द सप्लायर विल सप्लाई मोर ऑफ द कमोडिटी. वो ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी को क्या करेगा? सप्लाई करेगा. और अगर प्राइस कम हो जाएगी तो सप्लायर विल सप्लाई द लेस ऑफ द कमोडिटी. अब देखिए, डिमांड कंज्यूमर कर रहा है तो वो चाहिए उसको कि प्राइस कम हो, तो वो डिमांड ज़्यादा करेगा. सप्लायर को क्या है कि प्राइस ज़्यादा हो तब वो सप्लाई करेगा. तो यहाँ पे उन दोनों के एम में क्या हो गया? कन्फ्लिक्ट हो गया. अब वो चाहता है कि प्राइस कम हो बायर, और सेलर चाहता है कि प्राइस ज़्यादा हो. तो ये सिचुएशन क्या हो जाती है कि एक कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ जाती है फॉर द बायर एंड सेलर. तो इसमें इस सिचुएशन में क्या किया जाता है कि कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है. और वो कॉम्प्रोमाइज़ कौन करेगा? बायर भी करेगा और सेलर भी करेगा. अगर बायर को ही कह दिया जाए कि नहीं, अब प्राइस आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, चाहे जितनी भी प्राइस है आपको कमोडिटी परचेज़ करना पड़ेगा, तो बायर कहेगा तो मैं ही क्यों बस कॉम्प्रोमाइज़ करूं, एज अ सेलर भी तो उसको भी तो कुछ करना चाहिए. तो ये कॉम्प्रोमाइज़ कौन करेगा? दोनों करेंगे, बायर भी करेगा और सेलर भी करेगा. तो कॉम्प्रोमाइज़ किसके बीच में होगा? बायर एंड सेलर. और फिर उन्हीं के कॉम्प्रोमाइजेशन के थ्रू कॉम्प्रोमाइज़ अब करेंगे तब वहीं पे इक्विलिब्रियम प्राइस को डिटरमाइन किया जाएगा. वहीं पे डिसाइड किया जाएगा कि जो दोनों वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं उसी सिचुएशन पे क्या होगा कि इक्विलिब्रियम प्राइस को डिटरमाइन किया जाएगा. ओके, सो लास्ट कल वी हैव आल्सो डिस्कस द मार्केट इक्विलिब्रियम एंड द प्राइस डिटरमिनेशन. तो कहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम होता है? कहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कोई भी कमोडिटी की, कमोडिटी ए, कमोडिटी बी, कोई भी कमोडिटी हो उसकी वहाँ पे प्राइस डिटरमाइन हो. कोई तो ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे हम बोलेंगे ना कि यहाँ पे प्राइस कोई भी कमोडिटी की प्राइस 10 होगी, कि प्राइस 20 होगी, प्राइस 30 होगी. तो वो सिचुएशन किस कंडीशन पे होगी? तो मार्केट इक्विलिब्रियम और प्राइस डिटरमिनेशन हम किस में पढ़ेंगे?
परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है, जहाँ पे क्या होता है कि हमारा डिमांड कर्व इज पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, और ईडी हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इनफाइनाइट और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ ऑल्सो दी इनफाइनाइट। उसमें क्या होता है, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होगा, चेंज बस किस में होगा, आपका क्वांटिटी डिमांडेड में होगा। एज आई थिंक यू रिमेंबर ED equal to infinite. Okay, so price here is the constant. For example, price is here 10, so price will be the same, and the quantity, the supplied will be changed, 10, 20, 30, 40 and so on. Okay, so the situation what we discussed in the last class, that is, it is a defined by the equality between the quantity demanded and the quantity supplied. किसके बीच में है ये डिफाइंड है कि इक्वालिटी किसके बीच में होनी चाहिए, जो भी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है बायर और जो भी क्वांटिटी सप्लाइड कर रहा है सप्लायर। सो द इक्वालिटी डिटरमाइंस द इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्वालिटी क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगी, दैट इज़ द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाइड। किस प्राइस पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है, क्वांटिटी डिमांड है, वो क्वांटिटी सप्लाइड के इक्वल होगी। यही सिचुएशन होती है इक्विलिब्रियम प्राइस की। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है कि वो प्राइस जिस प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड के इक्वल हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड द इक्विलिब्रियम प्राइस। So at the point of equilibrium, there is no pressure on the price either to increase or decrease. जब equilibrium की condition होगी, मतलब कि जब quantity demanded quantity supplied के equal होगा, इस situation पे क्या होगा कि price के ऊपर कोई भी pressure नहीं होगा कि price को increase करना है या price को decrease करना है। ओके, उस condition पे क्या होगा, जब equilibrium की condition है तो वहाँ पे जो भी price determine होगी वो किस situation पे होगी कि क्वांटिटी डिमांड, जो हम डिमांड कर रहे हैं और जो क्वांटिटी सप्लाइड हो रही है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल। अगर हम क्वांटिटी 10 की डिमांड कर रहे हैं तो सप्लायर क्या कर रहा है, सप्लायर 10 कमोडिटी की ही सप्लाई कर रहा है। अगर यही चेंज, अभी आपको पता है कि कोई भी सिचुएशन, कोई भी हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा कांस्टेंट है। क्या हम अभी अपनी सिंपल सी लाइफ में हम ये कह सकते हैं कि अभी ये जो सिचुएशन चल रही है क्या वो ज़िंदगी भर ऐसी रहे, नहीं रह सकती है। तो सेम कंडीशन प्राइस के साथ और क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड के साथ भी होता है कि सेम कंडीशन विल नॉट कंटिन्यू इन द इकॉनमी। वो ही कंडीशन इकॉनमी में कंटिन्यू नहीं होगी। समटाइम्स क्या होगा, क्वांटिटी जो डिमांड हो रही है वो ज़्यादा हो जाएगी क्वांटिटी सप्लाइड से, डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी क्वांटिटी सप्लाइड से। समटाइम्स क्या होगा कि क्वांटिटी डिमांड, वेट अ मिनट, समटाइम्स क्या होगा कि क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, वो लेस हो जाएगी क्वांटिटी सप्लाइड से। कभी हमारी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी क्वांटिटी सप्लाइड से, कभी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी डिमांड से। तो जब डिमांड ज़्यादा हो जाएगी सप्लाई से, दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड एक्सेस डिमांड। एक्सेस समझ ही रहे होंगे आप लोग, ज़्यादा मतलब डिमांड हम ज़्यादा कर रहे हैं। और जब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी डिमांड से, सो दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड excess supply, and the equilibrium condition is when QD equal to QS। जब क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड के इक्वल हो जाती है, वो सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और जब क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड के इक्वल होगी और जिस प्राइस पे होगी, वो प्राइस 5 हो, 10 हो, 20 हो, 40 हो, 80 हो, जिस प्राइस पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे वो प्राइस होगी क्वांटिटी इक्विलिब्रियम प्राइस की। और जब क्वांटिटी डिमांडेड इज़ इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड इज़ कॉल्ड द इक्विलिब्रियम। बट अभी कभी भी एक सिचुएशन हमेशा भी एग्जिस्ट नहीं करती है। ये सिचुएशन क्वांटिटी डिमांडेड इज़ इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, ये हम लोग एक आइडल सिचुएशन लेके चलते हैं कि ये एकदम इकॉनमी में बेस्ट कंडीशन है कि हमने जितनी डिमांड की एज अ बायर, हमने जितनी डिमांड की एज अ सप्लायर, उसने उतनी ही सप्लाई कर दी। ये क्या है, एक आइडल सिचुएशन हम लोग लेके चलते हैं। बट इन इकॉनमी कभी भी एक स्टेबिलिटी और कांस्टेंट नेचर नहीं हो सकता है, ये फ्लक्चुएट भी करता है।
कभी डिमांड ज़्यादा हो जाती है सप्लाई से, कभी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है डिमांड से। तो जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है क्वांटिटी सप्लाइड से, दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड एक्सेस डिमांड। और व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड इज़ मोर देन द क्वांटिटी डिमांड, दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड एक्सेस सप्लाई। सो सिंपल, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या सिचुएशन होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन ऑल्सो सी द schedule which is given here, that is price of the x is some commodity, कोई भी commodity आप ले लो, कोई भी ले लो, wheat ले लो, apple ले लो, कोई भी पेन ले लो, पेंसिल ले लो, it is up to you कि आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, यहाँ पे assume कर लो। सो हियर यहाँ पे assume क्या किया, x लिया गया है कोई भी commodity की। सो quantity QD is quantity demanded of the x commodity, QSX is क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द एक्स कॉमोडिटी। मतलब अगर ये प्राइस है तो कितनी क्वांटिटी डिमांड हो रही है और कितनी कॉमोडिटी सप्लाइड हो रही है, और ये सिचुएशन क्या होगी। सो व्हेन द प्राइस इज़ 10, क्वांटिटी डिमांडेड इज़ 10 एंड क्वांटिटी सप्लाइड इज़ 2। ओके, एज लॉ ऑफ डिमांड सेज, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, व्हेन दी देयर इज़ इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन, मीन्स ऑपोजिट रिलेशन होता है कि जब प्राइस इंक्रीज़ करेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड विल बी डिक्रीज। अभी आप ये सोचो कि कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेन है जो 10 रुपीज़ की मिलती है, ठीक है। तो अगर वही पेन की प्राइस 10 से 20 हो जाए तो एज अ बायर, एज अ कंज्यूमर, क्या हम उस कमोडिटी को, उस पेन को परचेस करेंगे? हम क्या कहेंगे, शॉप पे जाएंगे, नहीं भैया ये नहीं चाहिए, मुझे कोई दूसरी पेन दिखाओ, ये बहुत महंगी है। तो वो मेरे को क्या करेगा, दूसरी पेन दिखाएगा 10 रुपीज़ की। तो क्या हो गया, अब देखिए प्राइस अगर 10 थी तो हम लोग एज अ कंज्यूमर डिमांड कर रहे थे, ठीक है। जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ हुई, वो ही पेन 10 की 20 हुई तो उसकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, और हम लोग उसके सब्सटीट्यूट गुड्स पे या रिलेटेड गुड्स पे हम लोग शिफ्ट हो गए। मतलब उस गुड्स को, उस पेन को ना परचेस करके हम कोई और पेन को परचेस कर रहे हैं, ठीक है। अब उसकी प्राइस 10 है, अगर ए पेन की प्राइस अगर 10 है, वो इंक्रीज़ होकर 20 हो गई, तो अब हम लोग डिमांड उसकी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें कोई पेन चाहिए जो 10 रुपीज़ की हो। और वही बी पेन की प्राइस 10 है तो हमारी डिमांड क्या है, इंक्रीज़ हो गई। अब सब बायर क्या करेंगे, ये बी पेन को परचेस करेंगे। तो यही होता है इनवर्स रिलेशन बिटवीन दी प्राइस एंड दी क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस और क्वांटिटी जो डिमांड कर रहे हैं उसके बीच में इनवर्स रिलेशन। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड विल बी डिक्रीजेस, जस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर। प्राइस इंक्रीज हुई, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हुई। अब प्राइस डिक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड increases. As we taken the example of pen, so it is suited on this situation कि प्राइस पेन की इंक्रीज़ हुई तो डिमांड उसकी कम हो गई, प्राइस डिक्रीज़ हुई तो डिमांड उसकी इंक्रीज़ हो गई। तो यहाँ पे आप ये सिचुएशन देखिए, when price is 10, when the price is 10, price is increasing continuously from 10, 20, 30, 40, 50, ओके। प्राइस इंक्रीज़ करी तो क्वांटिटी जो डिमांड हो रही है वो देखिए, आपको नहीं लग रहा है ये जस्ट अपोजिट जा रही है। मतलब प्राइस 10, 20, 30, 40, 50 हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड जस्ट अपोजिट हो रही है, 10, 8, 6, 4, 2, जस्ट अपोजिट टू द प्राइस। दैट मीन्स व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड विल बी डिक्रीजेस। प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। वही जब हम रिलेशन पढ़ते हैं लॉ ऑफ सप्लाई, एज लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहती है, लॉ ऑफ सप्लाई सेज दैट if there is positive relation between the price and the quantity supplied, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे ही प्राइस किसी भी कमोडिटी की इंक्रीज़ होती है, क्योंकि क्वांटिटी सप्लाइड कौन कर रहा है, सप्लायर कर रहा है। अगर सप्लायर को पता है कि अगर प्राइस किसी भी कमोडिटी के 10 से 20 हो जा रही है तो उसको पहले उसी पेन का, अगर कोई पेंसिल का फॉर एग्ज़ाम्पल पेन का 10 रुपीज़ मिल रहा था, अब उसको उस पेन का 20 रुपीज़ मिल रहा है, तो 10 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो जैसे ही प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है, प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज़ हो रही है। अब वही पेन 10 रुपीज़ की 2 रुपीज़ में मिलने लगी तो प्राइस क्या हुई, डिक्रीज़ हुई।
अब सप्लायर को क्या है, लॉस हो रहा है 8 रुपीज़ का। अब वो सप्लायर क्या करेगा, उसकी कमोडिटी की सप्लाई भी रिड्यूस कर देगा। तो एकदम सिंपल है कि डिमांड क्या है, एज अ कंज्यूमर हम करते हैं, तो प्राइस अगर कम होगी तो हम लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे। ओके, तो क्वांटिटी सप्लाइड के साथ क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाइड आल्सो इंक्रीजेस। सो व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम 10, 20, 30, 40, 50, so quantity supplied is also increases. You can see 2, 4, 6, 8, 10. It is continuously increasing. Okay, now in this situation we have said that कि when the quantity demanded is equal to quantity supplied, it is the situation of the equilibrium. Now you see at which price the quantity demanded is equal to the quantity supplied. When the price is 10, quantity supplied is 2. So this is not equilibrium condition. When price is when the quantity demanded is 8, supplied is 4, it is also not situation. When the price is 4 and when the quantity demanded is 4, quantity supplied is 8, it is also not equal. When the quantity demanded is 2, quantity supplied is 10, so it is also not a equilibrium condition. Equilibrium condition is this: when quantity demanded is 6, quantity supplied is also 6. क्वांटिटी डिमांड हम 6 कर रहे हैं और क्वांटिटी सप्लाइड भी 6 हो रही है, और जिस सिचुएशन पे, जिस प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड के इक्वल हो रही है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड दी इक्विलिब्रियम प्राइस. सो 30 इज़ अ इक्विलिब्रियम प्राइस. यहाँ पे 30 क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस है, जिस प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड के इक्वल हो रही है. ठीक, अभी मैंने एक सिचुएशन आपको बोला था कि जिस सिचुएशन पे क्या होगा कि समटाइम्स क्वांटिटी डिमांडेड इज़ नॉट इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड. ठीक है, तो वो सिचुएशन क्या होती है, मे बी क्वांटिटी डिमांडेड इज़ मोर देन द क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी सप्लाइड इज़ लेस देन द quantity demanded is less than the quantity supplied. Both situation will occur. So with the price is 10 or 20, you see quantity demanded is 10 and quantity supplied is 2. So 10 is greater than 2, means demand is greater than supply. In the 20th price, quantity demanded is 8 and quantity supplied is 4. So 8 is greater than 4. So this situation is quantity demanded is greater than quantity supplied. क्वांटिटी डिमांड क्या है, वो क्वांटिटी सप्लाइड के ज़्यादा है. क्वांटिटी जो डिमांड हो रही है एज अ कंज्यूमर, हम जो डिमांड कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है एज़ कंपेरिजन टू सप्लाई. तो दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड एक्सेस डिमांड. एक्सेस मीन्स एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा डिमांड. डिमांड हमारी क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है एज़ कंपेरिजन टू क्वांटिटी सप्लाइड. ओके, और एक और सिचुएशन हमने क्या देखा था कि कभी कभी क्या होगा कि क्वांटिटी सप्लाइड क्या है, वो क्वांटिटी डिमांड से ज़्यादा होगा. ऐसा भी हो सकता है कि एज अ कंज्यूमर हम वो उस कमोडिटी की डिमांड नहीं कर रहे हैं और सप्लायर क्या कर रहा है, उस कमोडिटी की सप्लाई कंटिन्यूसली करता जा रहा है. तो ये क्या होगा, सप्लाई विल बी द मोर देन दी डिमांड. ओके, सो इन 40 प्राइस पे देखिए क्या हो रहा है कि डिमांड 4 है और सप्लाई 8 की हो रही है. That means supply is greater than demand of the commodity. At the price 50, you can see supply is 10 and demand is 4. So supply is greater than demand. 10 is greater than 2. So this situation is called excess supply. मतलब बहुत ज़्यादा सप्लाई हो रही है, जितनी डिमांड भी नहीं है उससे ज़्यादा क्या हो रही है, वो सप्लाई हो रही है. So this situation is called excess supply. And when the demand is greater than the supply, this situation is called excess demand. And when the quantity demanded is equal to the quantity supplied, it is the situation of equilibrium. And when the quantity demanded is equal to the quantity supplied at the price, at the sum price, that price is called the equilibrium price. Okay, so you can see here the equilibrium price is 30 per unit. You can see here equilibrium price is 30, demand 6 and supply is also 6. So we will plot these on the diagram. So equilibrium condition is QD
x is equal to QD. X means quantity demand of the x commodity is equal to the quantity supplied of the x commodity. Hence इक्विलिब्रियम प्राइस इज 30. हमने जान गया कि 30 प्राइस पे क्या है, इक्विलिब्रियम डिमांड, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. सो वी विल प्लॉट ऑल दीज वैल्यू ऑन द डायग्राम. ओके, यू कैन सी हियर वी विल प्लॉट ऑल दीज वैल्यू. ठीक है, जो भी वैल्यू हमने प्राइस की और क्वांटिटी डिमांड की ली है, यहाँ पे हम प्राइस की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे क्वांटिटी की. जैसे यहाँ पे क्वांटिटी की और प्राइस की वैल्यू पुट है, सो वी विल गॉट दिस पॉइंट. हम लोग ये पॉइंट मिल जाएगा हम लोग. दिस पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. ठीक है, और ये प्राइस 30 प्राइस पे और जितनी कमोडिटी 6 पे, 6 इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जहाँ पे इक्विलिब्रियम बन रहा है और 30 इज़ द इक्विलिब्रियम प्राइस. तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम बोलते हैं. ठीक है, बट अभी आप ये देखो, एक हम लोग सिचुएशन पढ़े थे एक्सेस डिमांड एंड द एक्सेस सप्लाई. सो दिस इज सप्लाई कर्व, दिस इज डिमांड कर्व. सो व्हेन वी join this line, okay, it will not touch on the y-axis. So this situation you can see here, the supply is from this point to this point. इतना हमारी क्या है, सप्लाई है. यहाँ से इतना कमोडिटी की सप्लाई हो रही है और डिमांड कितनी हो रही है, बस इतनी हो रही है. इतनी डिमांड हो रही है. क्या विल यूज़ दी अनदर पेन ऑल्सो. ओके, इतनी डिमांड हो रही है, सप्लाई इतनी हो रही है. ओके, और डिमांड कितनी हो रही है, बस इतनी हो रही है. ओके, सिंपल मीन्स दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई. सप्लाई इतनी कमोडिटी की हो रही है और डिमांड बस हम इतना कर रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड एक्सेस सप्लाई. ओके, नाउ यू कैन ऑल्सो सी इन द लास्ट वन. Okay, this point. Okay, you can see here. Yes, you can see here the demand is इतनी. डिमांड हम इतनी कर रहे हैं और सप्लाई क्या है, बस इतनी कर रहे हैं. तो ये सिचुएशन क्या होगी, एक्सेस डिमांड. डिमांड एक्सेस डिमांड है क्योंकि डिमांड हम ज़्यादा कर रहे हैं और सप्लाई कम कर रहे हैं. सो इस वैल्यू, इस डायग्राम को हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट कर देंगे सारी वैल्यूज़ को. सो दिस सिचुएशन, दिस पॉइंट इज एक्सेस सप्लाई बिकॉज सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड. और नाउ दिस इज एक्सेस डिमांड बिकॉज डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई. सो द गैप बिटवीन बोथ ऑफ देम, द गैप बिटवीन A and B and T and N is called the excess demand and the excess supply. Okay, so you can see the equilibrium point is E. This is equilibrium point. Equilibrium price is OP. OP, the price is 30. Equilibrium quantity is OM at 6. So equilibrium quantity is O6 and quantity supplied and the quantity demanded. Okay, so what we see that in figure 11.1 negatively sloped demand curve. ठीक है, डिमांड कर्व क्या है, ये निगेटिवली स्लोप्ड है बिकॉज रिलेशन प्राइस और क्वांटिटी में क्या होता है, निगेटिव होता है. एंड पॉजिटिव स्लोप सप्लाई कर्व, और स्लोप सप्लाई कर्व क्या है, वो पॉजिटिव है बिकॉज द रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड इज पॉजिटिव. सो कर्व क्या होगा, सप्लाई कर्व विल बी द पॉजिटिव स्लोप्ड एंड द डिमांड कर्व इज निगेटिवली स्लोप्ड. सो द बोथ आर इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ई. दिस पॉइंट पे वो लोग क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं. सो ई इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट. ई क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है. एंड द प्राइस इज हियर द 30. प्राइस क्या है, 30 है. एट दिस प्राइस सेम क्वांटिटी इज डिमांडेड एंड द क्वांटिटी सप्लाइड. इसी प्राइस पे 30 प्राइस पे ही क्या हो रहा है, जितनी क्वांटिटी डिमांड है उतनी ही क्वांटिटी सप्लाई भी हो रही है. मतलब प्राइस क्या है, कमोडिटी की 30 है, 6 क्वांटिटी डिमांड हो रही है एक्स प्रोडक्ट की, तो 6 क्वांटिटी ही क्वांटिटी सप्लाइड हो रही है एक्स कमोडिटी. मतलब दोनों ही क्या है, वो सेम है.
जब डिमांड सप्लाई के इक्वल होगा, दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। और जिस प्राइस पे होगा, कोई तो प्राइस होगी ना, वही जो भी परचेज हम करेंगे वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस। ओके, यस। सो द नेक्स्ट इज व्हेन मार्केट प्राइस इज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। ये सिचुएशन कह रहा है कि जो मार्केट प्राइस है, दैट मीन्स यू कैन सी हियर वंस मोर इन द डायग्राम, व्हेन द प्राइस मार्केट प्राइसेस, जो मार्केट की प्राइस है वो क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस 30 है। अगर 30 से अगर प्राइस हमारी ज़्यादा होगी तो क्या सिचुएशन होगी, एंड व्हेन द मार्केट प्राइस इज़ बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। और जब मार्केट प्राइस क्या है, वो इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है। मार्केट प्राइस क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है हमारी 30 है, मार्केट प्राइस कम है उससे, मतलब 10 और 20 है। तो उस सिचुएशन पे क्या होगा, सो इफ़ द प्राइस राइजेस टू P1, P1 मीन्स प्राइस इज 40, डिमांड फॉल्स टू OM1। डिमांड हमारी फॉल कितनी कर रही है, आप देखो, जब प्राइस इतनी है तो डिमांड हमारी इतनी फॉल कर रही है। एंड द सप्लाई राइजेस टू OM2, सप्लाई कितनी राइज हो गई है, डिमांड हमारी इस सिचुएशन पे और सप्लाई हमारी कितनी हो रही है, OM2 दिस सिचुएशन पे। ओके, सिंस OM2 इज़ ग्रेटर देन OM1, मतलब हम डिमांड इतनी कर रहे हैं और सप्लाई इतनी ज़्यादा हो रही है, जो गैप हो रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर देयर इज़ एक्सेस सप्लाई। ये सिचुएशन क्या है, एक्सेस सप्लाई की है, इक्वल टू M1 एंड M2। जो इक्वल किसके हैं, M1 एंड M2, ये M2। इतनी सप्लाई ज़्यादा हो रही है, डिमांड हमारी कम है, विच विल क्रिएट कॉम्पिटिशन अमंग दी सेलर। अभी क्या है, जब सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी तो इसमें क्या होगा कि एक्सेस सप्लाई होगी तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि जब सेलर्स तो बहुत ज़्यादा हैं तो सेलर में क्या हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा, एंड इट अल्टीमेटली लोअर द प्राइस। अब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जा रही है, मतलब अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं, तो प्राइस भी क्या हो जाएगी, उसकी लोअर हो जाएगी ना। सो दिस प्राइस विल कीप फॉलिंग एज लॉन्ग एज देयर इज़ एन एक्सेस सप्लाई टिल रीचेस टी अगेन पॉइंट P। और ये प्राइस तब तक फॉल करती रहेगी, तब तक फॉल करती रहेगी जब तक ये प्राइस 40 से फिर ये 30 पे पहुंच ना जाए, तब तक ये प्राइस क्या करती रहेगी, फॉल करती रहेगी, एंड अल्टीमेटली वी गेट द इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक, तो ड्यू टू फॉल इन प्राइस देयर इज़ एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। सो वी विल ऑल्सो, अगर फॉल प्राइस कर रही है, प्राइस में फॉल हो रहा है, तो देयर विल बी एक्सटेंशन इन डिमांड, डिमांड विल बी एक्सटेंशन हो जाएगा डिमांड में, फ्रॉम पॉइंट T टू पॉइंट E, पॉइंट T टू ओके, फ्रॉम जो हमारा प्राइस है, जो डिमांड कम हो गई है, सप्लाई ज़्यादा हो गई, तो वो जो प्राइस है वो T से E पे शिफ्ट हो जाएगी। ओके, एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई फ्रॉम पॉइंट N टू E, और कॉन्ट्रैक्शन होगा सप्लाई का तो ये N से E पे चला जाएगा, और फिर अगेन इक्विलिब्रियम की कंडीशन वी विल गेट इट। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है व्हेन मार्केट प्राइसेस बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। मार्केट प्राइस क्या है, वो इक्विलिब्रियम प्राइस से बिलो है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस हमारी 30 है और वो क्या हो गई है, 20 हो गई। इफ़ द प्राइस फॉल्स टू OP2, डिमांड राइजेस टू OM2, डिमांड हमारी क्या हो गई है, OM2 इतनी राइज हो गई है, सिंस OM2 इज़ दिस सिचुएशन इज़ ग्रेटर देन OM1। ठीक है, OM2 क्या है, वो ज़्यादा है OM1 से, OM2 is this and OM1 is this, मीन्स क्या हो गया है कि डिमांड ज़्यादा हो गई है एज़ कंपेरिजन टू दी सप्लाई, सो देयरफॉर देयर इज़ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड हो गई कितना, AB के इक्वल, मीन्स द डिमांड इज़ M1 M2, इतनी डिमांड एक्सेस डिमांड हो गई है, विच विल क्रिएट कॉम्पिटिशन अमंग दी बायर। अब डिमांड क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इससे क्या हो रहा है कि कंपटीशन बायर्स के बीच में हो रहा है, मतलब बायर बहुत ज़्यादा कमोडिटी को डिमांड कर रहे हैं। ओके, सो पुश द प्राइस अप। अब बायर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, तो सप्लायर इस कंडीशन पे क्या करेगा, अपनी प्राइस को इंक्रीज़ कर देगा। जैसे ही वो प्राइस को इंक्रीज़ कर देगा तो बहुत सारे बायर तो उतनी प्राइस को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो डिमांड अपनी क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और जैसे ही वो अपनी डिमांड कम करेंगे तो ये जो है हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड से, फ्रॉम पॉइंट B, इस पॉइंट से वो
इस पॉइंट पे हो जाएगा एंड देयर विल बी एक्सटेंशन इन सप्लाई, सो दिस पॉइंट विल शिफ्ट टू द E, दैट मीन्स द इक्विलिब्रियम कंडीशन विल गेट अगेन। तो अगर कोई भी फ्लक्चुएशन होता है when there is excess demand or when there is excess supply, so again they will maintain to the equilibrium point, फिर वो क्या करेंगे, equilibrium point पे reach कर जाएंगे। okay, so it's all about your today's class. We will continue further in the next class. okay, thank you.